आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। अग्निपथ योजना पर युवाओं का आक्रोश जो है देश के हर कोने से निकलकर सामने आ रहा है और अब इन युवाओं के साथ विपक्षी दल के तमाम पार्टियां जो है खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि आज जंतर मंतर के पास बीजेपी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में कई सारे दिग्गज नेता जो है अब इस योजना के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच युवा नेता है सचिन पायलट, उन्होंने भी जंतर मंतर पर धरना दिया है और इस स्कीम को वापस लेने की मांग रखी है। चलिए इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, सबसे पहले अगर योजना की हम बात करें, अग्निपथ योजना की, तो यहाँ पर सरकार जो है तमाम इसके फायदे गिनवाने में लग चुकी है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, लेकिन वही बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है कि राजनाथ सिंह जो है मीटिंग कर रहे हैं सेनाओं के साथ, सेनाओं के अध्यक्ष के साथ, और वहां पर देखने को मिल रहा है कि इस अग्निपथ योजना की जो है फायदे गिनवाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी जो विद्यार्थियों की मैं बात करूं या छात्र, ये जो युवा है देश के, वो इस योजना से अभी भी खुश दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या यहाँ पर जो वापस लेने की मांग हो रही है, क्या बीजेपी को इस योजना को वापस ले लेना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पहली ऐसी योजना नहीं है जिसके खिलाफ पूरे देश में हिंसा हो रही है, बवाल मच रहा है। जीएसटी आया था, नोटबंदी आई थी, कृषि कानून आया था, आप देख लीजिए हर मामले पर आवाज बुलंद की गई है। सीएनआरसी पर तो बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, कई राज्यों में बहुत ज्यादा यहाँ पर समर्थन भी था, मुस्लिम हिंदू भी उतर रहे थे। तो ये तो एक अलग बात है, लेकिन योजना जब भी सरकार, मोदी सरकार, केंद्र सरकार कोई योजना लाई है तो कोई ना कोई बवाल मचाई है। हमने कृषि आंदोलन देखा कितने लंबे वक्त तक चला था, जीएसटी को लेकर, नोटबंदी को लेकर, हर मामले पर योजना पर आवाज खड़े किए गए। लेकिन जब वो योजना अंतर्गत में आती है, उसको उतारा जाता है, सभी को उसका लाभ मिलता है, भले ही थोड़े समय बाद यहाँ पर लाभ दिखता है, लेकिन दिखता है। जैसे कि आप जीएसटी का देख लीजिए, बाकी मामलों को लेकर देख लें। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर अग्निपथ योजना की। अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के दावे किए जा रहे हैं कि 4 साल बाद यहाँ पर लखपति होंगे युवा। अभी जो यहाँ पर एक सपना संजो रहे हैं, वो पूरे होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन 4 साल बाद उनके पास एक जरिया तो होगा सेना को लेकर। लेकिन सवाल वहाँ पर युवा भी खड़े कर रहे हैं कि 4 साल बाद हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारी उम्र 27-28 साल होगी, ना हमें कोई यहाँ पर प्राइवेटिज्म नौकरी का कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, आप हमें बंदूक चलाना सिखाओगे, लेकिन यहाँ पर जो बाकी की यहाँ पर कह सकते हैं आर्थिक चीजें हैं वो कंप्यूटर चलाना मांगती है। तो बहुत कुछ दिक्कतें हमें भी होंगी, उसको कैसे फेस करेंगे यहाँ पर युवा? तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी इसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, उनकी सीधी सी डिमांड है। और इसी बीच अगर मैं सचिन पायलट की बात करूं तो उन्होंने भी जो है बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, इस योजना के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर इस योजना को लेकर बात की जाए तो सचिन पायलट का यहाँ पर कहना है कि इससे पहले भी सरकार ने दावा किया था, यहाँ पर जो है कई लाख वैकेंसियां जो है पहले से सेना में खाली है, उसे भरने के बजाय यहाँ पर अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है। तो क्या पहले सरकार को, जिस तरह से सचिन पायलट आवाज उठा रहे हैं, जिस तरह से उनकी मांग है कि पहले जो खाली यहाँ पर वैकेंसी है उसे नहीं भरना चाहिए था, उसके बाद इस तरह की योजना लाते सरकार? जी, आपको बता दें, उस पर उनका ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था करीब 1 लाख बैकलॉग चल रहा है, तो पहले उसको कवर करिए। उसके बाद जो 2 साल कोविड के वक्त यहाँ पर सेना की कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, उसको यहाँ पर फुलफिल करिए। उसके बाद आप ये योजना लाते हैं तो समझ में भी आए, क्योंकि कम से कम कुछ हजार स्थायी नौकरियां तो होंगी। यहाँ पर देश की सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सचिन पायलट किसी पार्टी पर निशाना नहीं साध रहे, उनका सीधा निशाना यहाँ पर सेना की समस्या को लेकर है। 4 साल तक सैनिक तैयार होंगे, 4 साल बाद वो सेना उनको निकाल देगी, 25% लोगों को अपने साथ रखेगी, मतलब 46,000 अगर अभी लेते हैं, उसके बाद सिर्फ 25% रह जाएंगे। तो जो उन 4 साल के दौरान स्थायी नौकरियां जो 2-3 हजार या कुछ हजार की संख्या में निकलती हैं, अलग अलग, यानी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सब में अलग अलग निकलती है, तो वो निकलना बंद हो जाएंगी। सचिन पायलट का ये भी कहना था कि जब मोदी सरकार यानी केंद्र सरकार आई थी, 2 करोड़ यहाँ पर रोजगार का वादा किया गया था, तो यहाँ पर आप इतने से 4 साल से खुश कर रहे हो युवाओं को, तो समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाह रही है केंद्र सरकार। इसी बात को लेकर सचिन पायलट अपनी जिद पर अड़े हैं कि सेना के साथ खिलवाड़ मत करो, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। और कन्हैया कुमार का भी इसमें एक बयान जोड़ दूं तो उन्होंने भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर विपक्ष को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि आप मान लीजिए कोई 22-23 साल का युवा अभी सेना में जाता है, 4 साल वहां रहता है, अपना पूरी सेवा देता है, लेकिन 27-28 के बाद आएगा तो उनकी शादी को लेकर यहाँ पर लाले पड़ जाएंगे। सवाल तो उन्होंने बहुत ज्यादा तंज कसे हैं, तो वो सवाल पूरी तरीके से विपक्ष यहाँ पर केंद्र सरकार पर कस रही है। ना सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस,
बल्कि यहाँ पर अखिलेश यादव और जितने भी बड़े बड़े नेता यहाँ पर आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो सारे यहाँ पर विपक्ष के खिलाफ खड़े हैं। भले ही योगी आदित्यनाथ, राजनाथ यहाँ पर भले ही इस योजना के तहत पूरी तरीके से विपक्ष को निशाना साध रहे हो, लेकिन कड़वी हकीकत कुछ है कि 4 साल बाद रोजगार को लेकर क्या होगा। 25% के जो युवा होंगे शामिल होंगे, लेकिन उन 75% का क्या होगा। आप अच्छी खासी सैलरी दे दोगे, लेकिन पेंशन को लेकर सवाल खड़े थे। जी बिल्कुल। और अब युवाओं के इसी हक को लेकर सड़कों पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें यहाँ पर, तो उनके ऊपर हमेशा से यही इल्जाम लगते आते थे कि वो यहाँ पर एसी की राजनीति करती है, लेकिन आज यहाँ पर जिस तरह से सत्याग्रह के नाम पर उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता, सचिन पायलट भी सड़कों पर दिखाई दे रहे सरकार के खिलाफ, क्या ये अच्छे संकेत है कांग्रेस पार्टी के लिए? और वही मैं दूसरी तरफ कहूँ तो राजनीतिक तौर पर क्या बीजेपी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं हो सकते? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी अभी अकेले रेस में भाग रही थी, लेकिन जिस तरह से डटकर फिर से जो है दोबारा जनता के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है इस मुद्दे को लेकर, क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, आप सचिन पायलट को इसमें जिस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहले आप ये समझ लीजिए पायलट का पद क्या है। कोई पद नहीं है कांग्रेस में, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर खड़े हैं। जो ये कहते हैं कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, कांग्रेस खत्म हो रही है, वो आप बीते दिनों की कुछ न्यूज देख लीजिए। राहुल सोनिया पर बस जांच के सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस के सारे नेता समर्थक सड़कों पर उतर गया है। तो ये कांग्रेस पार्टी है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं कि चुपचाप आवाज दबा के बैठे रहे। जब भी कोई यहाँ पर आंदोलन की बात आती है, कांग्रेस पार्टी नजर आती है। और यहाँ पर भी जब बात आ रही है युवाओं के हक की, तो कांग्रेस पार्टी आ रही है। भले ही यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के तौर पर यहाँ पर केंद्र सरकार की योजना पर निशाना साध रहे हैं। वो गलत चीजों पर बोल रहे हैं, और यहाँ पर कह सकते हैं जो बातें हैं जिनको लेकर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं पक्ष पर बोल रहे हैं। बाकी मुद्दों पर वो आवाज नहीं उठा रहे। सचिन पायलट ने भी बार बार यही कहा है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये योजना खराब है या सही, हम ये कह रहे हैं कि आप सेना के साथ खिलवाड़ करोगे। 4 साल तक सैनिक आपके साथ रहेंगे, जिनको पूरी तरीके से, जिनके एक तरीके से, जिसमें पूरी तरीके से सेना का एक पूरा एक डर रहेगा, सेना का यहाँ पर रुतबा रहेगा। वो कैसे आगे जाके अपना रोजगार करेंगे? कैसे आप समझ लोगे कि वो आगे जाके बिजनेस कर लेंगे? उनको आप पैसे मुहैया कराओगे? मतलब वो सोचने वाली खुद एक बात है। आप कह रहे हो कि 10वीं के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर BA पास करा हुआ, MA पास करा हुआ सड़कों पर यहाँ पर ठोकरे खाता है रोजगार के लिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो करी थी, लेकिन डिग्री भी उसके पास है, लेकिन पढ़ाई के वक्त जो चीजें उसको ध्यान में लानी चाहिए, जो ज्ञान की बातें होनी चाहिए, वो सही समय पर अप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो 10वीं के बाद 12वीं का सर्टिफिकेट दे देने का मतलब ये होता है कि 11वीं 12वीं सीधा स्किप करके यहाँ पर जो ज्ञान है वो उसका अधूरा छूट जाएगा। उसके पास सिर्फ सर्टिफिकेट नाम मात्र का एक तरीके से रहेगा, जो युवाओं की एक डिमांड है। जी बिल्कुल। और इस अग्निपथ योजना को लेकर सरकार फायदे तो गिनवा रही है, लेकिन अभी भी इस फायदे से कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है देश के युवा, और देश के युवा लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देश के युवा के साथ कांग्रेस पार्टी और सचिन पायलट का समर्थन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बीजेपी सरकार पर सचिन पायलट का गुस्सा फूटा है। लेकिन अब जिस तरह से सचिन पायलट यहाँ पर मांग कर रहे हैं इस योजना को वापस लेने की, अब देखना यह है कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद क्या बीजेपी इस योजना को वापस लेती है। और जिस तरह से युवाओं का साथ मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, क्या यहाँ पर बीजेपी को अपने कदम पीछे लेने पड़ेंगे? इस योजना को क्या वापस लेना पड़ेगा? आपकी क्या राय है इस पर? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।